हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं पूर्वावलोकन घटना चक्र का बीपीएससी का। मार्केट में आ चुका है 68 बीपीएससी तक प्रीवियस ईयर इसमें दिया है। आप इसको देख सकते हैं 2023-24 करके 2023-24 करके आया है ये। 68 बीपीएससी तक का इसमें क्वेश्चन दिया है। 69 बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए पूर्वावलोकन करके आता है। आप अगर लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो इसी चैनल पर हम इसका टॉपिक वाइज कराएंगे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग उस तरह से तैयारी कर सकें। तो जैसे हो गया कि हिस्ट्री से और साइंस से और करेंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से, 4 सब्जेक्ट से बहुत ही क्वेश्चन आता है। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था उसका हम लेकर आए हैं, तो आप जान सकते हैं। अब इसका क्या है, इतिहास में क्या है, 30 प्रश्न आए थे लगभग में। 30 प्रश्न आए थे, जिसे प्राचीन भारत में 4 प्रश्न, मध्यकालीन भारत में 4 प्रश्न, आधुनिक भारत में 18 से 20 प्रश्न। ये लगभग है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। अब देखिए साइंस में मतलब विज्ञान में 30 प्रश्न आए थे, जिसमें बायोलॉजी में जीव विज्ञान में 10 प्रश्न पूछा गया था, भौतिक में 10 प्रश्न और रसायन विज्ञान 10। लगभग में ये बता रहे हैं हम। अब तीसरा देखते हैं बिहार स्पेशल से कितना आया। तो बिहार स्पेशल से आया आपका 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में हिस्ट्री 8 क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री से। जियोग्राफी से 7 क्वेश्चन पूछा था, मतलब बिहार की जियोग्राफी से। इकोनॉमी से 2-3 पूछा था। इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा, और फिर योजनाएं हैं तो योजनाएं हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिटी से क्या और करेंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा था बिहार स्पेशल से 68 बीपीएससी में। लगभग में ये है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फिर करेंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछा था। देखिए करेंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 25-30 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब मैथ है प्लस डीआई से 10 क्वेश्चन, ये तो आप लोग पता है कि 10 क्वेश्चन आता है, फिक्स है। जियोग्राफी मतलब भूगोल से, भारत के भूगोल से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा था, और विश्व के भूगोल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें क्या पूछेगा, केंद्र की योजनाएं पूछेगा, बिहार की योजनाएं पूछ सकता है। फिर उसके बाद बजट सर्वे पूछेगा, नई नीति लाया कोई ये पूछेगा, इंडेक्स सूचकांक होता है वो पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा। जीडीपी कितना है ये सब पूछता है, ठीक है। पॉलिटी राज्य व्यवस्था में 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था राज्य व्यवस्था से। तो आप देख सकते हैं कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, तो उस एरिया में ज़्यादा समय लगाने का ज़रूरत है। और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है उसको पढ़िए, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस चैनल पे अन्य वीडियो भी उपलब्ध है, जैसे कि बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर भी इस पर अपलोड है। एडियोटेरिया का टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल करंट अफेयर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और नेशनल इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर आता है बिहार का, नेशनल इंटरनेशनल जो एडिटोरियल करंट अफेयर आता है वो भी इस पर अपलोड है। और अन्य टॉपिक भी उपलब्ध है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उस जाके वीडियो देखिए। और 69 बीपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो या तो किसी बिहार में या तो कहीं भी, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका एक की होता है, उसका ये सक्सेस की होता है कि पहले उसका प्रीवियस ईयर देखिए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या आपको कैसे पढ़ना है। ओके, स्ट्रेटजी बनाइए, फिर पढ़ाई करिए उसका। चलिए देखिए 68 बीपीएससी जो हुआ था एग्ज़ाम, वहाँ तक का क्वेश्चन इसमें दिया है। तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, या लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सब टॉपिक वाइज कराया जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए 2020 में 65 बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में पूछा था ये। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की, आंसर ए सही हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसका आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, मतलब
घड़ी में जो प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। देखिए 2017 में पूछा है 63 बीपीएससी में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा। नेक्स्ट देखते हैं, ओम मीटर मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का। 66वीं बीपीएससी प्री में री एग्जाम में पूछा था ये। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। तो दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापी जाती है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापी जाती है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत शक्ति इकाई है, विद्युत शक्ति इकाई है, तो किसका है, तो वॉट का। तो देखिए वी से विद्युत, वी से वॉट, वी से विद्युत, वो से वॉट, ऐसे याद कर लीजिए। विद्युत शक्ति इकाई है तो किसका, वॉट का। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 400 से 700 nm। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता नापी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए आगे मिलेगा आपको। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक है ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त से एक से अधिक। देखिए दाब की इकाई क्या है, ये पूछा है, तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आंसर ए सही होगा। देखिए दाब का मात्रक क्या, दाब का मात्रक है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऊपर देखिए इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, इसका नाम आंसर होगा दाब, इसका आंसर होगा दाब। देखिए अदिश राशि सदिश राशि का ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो गति नहीं है। सदिश राशि कौन सा नहीं है, गति नहीं है। इंपॉर्टेंट है अदिश राशि, अदिश और सदिश और पीएच मान, ये सब से क्वेश्चन आता है। इकाई, मात्रक, ये सब से क्वेश्चन आता है। देखिए यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घट जाएगा। ये लुसेंट से लिया गया क्वेश्चन, लुसेंट में ये लुसेंट में दिया है। घटना चक्र में क्वेश्चन दिया है, घटना चक्र जो साइंस का आता है उससे करेंगे तो उसमें भी दिया है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा विकृति का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो आंसर होगा 1 जूल प्रति कूलाम। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.7 न्यूटन, मतलब 16.7 न्यूटन। देखिए 2020 में पूछा, इसमें 20 सही होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा आता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, विबग्योर करके इसका ट्रिक होता है, तो आप लोग उससे लगा सकते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा था 67वीं बीपीएससी में, तो जो हाल में क्वेश्चन पूछा है ना 67वीं में, 68वीं में, 65वीं में, 66वीं में, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर भी है, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है,
तो प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये क्राउन में दिया है, क्राउन जीके जो बुक आता है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, और अन्य जगह से लिया गया होगा लेकिन हम मिला है तो उसी में से दिया है। देखिए अब ये क्या है नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए एक क्राउन जीके में मिलाए थे इसको भी। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु कहलाती हैं। ये 2022 में पूछा था, 67वीं बीपीएससी के 2022 में पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्राउन जीके से लिया गया है, अन्य जगह से भी, अन्य बुक से भी लिया गया होगा, लेकिन हम क्राउन जीके में इसको देखिए क्वेश्चन को। देखिए वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसे क्या कहलाता है, तो त्रिक बिंदु कहलाती है। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेशन के लिए। रडार का आविष्कार कौन किया, रडार का आविष्कारक कौन था, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। आविष्कार और आविष्कार से क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बताएंगे साइंस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ही करके जाएंगे तो फिर आप 22-25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वीडियो में। गॉड पार्टिकल्स है, तो इसका आंसर होगा हिग्स बोसान। हिग्स बोसान क्या है, गॉड पार्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसका। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था, सन 1930 में, सन 1930 में। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। सबको पता है, आविष्कार और आविष्कार से क्वेश्चन आता भी है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर है 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 104 फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, इसका आंसर होगा गैलीलियो ने। इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको मालूम होगा कि गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि क्या है, तो इसका आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि एक कब पूछा था, 2005 में पूछा था, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बल गुणनफल है, बल गुणनफल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसका हो जाएगा ये आंसर, ये हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। एलुसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण है। इंपॉर्टेंट है ये, 67वीं बीपीएससी पूछा है। देखिए रिपीट ही करेगा ना साइंस से क्वेश्चन, आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, लुसेंट से ही पढ़िए, और या तो घटना चक्र ले लीजिए पूर्वावलोकन साइंस का, उसे पढ़ लीजिए आप लोग। और क्या करेगा, रिपीट करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर अब टाइम अगर आप लोग के पास रहता तब ना एनसीईआरटी पढ़ते, आप लोग के पास टाइम नहीं है अब, अगर सितंबर में एग्जाम होने वाला है 69 बीपीएससी का। तो नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका आंसर होगा आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? तो 1000 मीटर। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर कितना? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। नेक्स्ट, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना हुआ? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। 2022 में 67वीं बीपीएससी में पूछा था, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति किसके बीच से आते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर होगा कांच। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका आंसर होगा कांच। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कोई भी साइंस का क्वेश्चन पूछे प्रकाश से, गति से, ध्वनि से, तो आप लोग लगा सकते हैं उसको। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर एनसीईआरटी से होगा, लेकिन अब आप लोग के पास कम समय बचा है तो आप लोग घटना चक्र या लूसेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? प्रिज्म द्वारा होता है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा था। लीजिए, 68वीं बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। देखिए, ये कॉमन सेंस से लगाया जा सकता था। अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो ये देख लीजिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन। देख, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि का तरंगदैर्ध्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 68वीं बीपीएससी में पूछा है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण। देखिए, 68वीं बीपीएससी में पूछा था, इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग को अगर साइंस का करना है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन करिए, और नहीं तो जीके क्राउन जो आता है उसको कर लीजिए। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ये क्वेश्चन को बस घुमा देगा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है तो इसका आंसर होगा ध्वनि तरंग का। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग का। नेक्स्ट, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? तो उसका आंसर आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है परिवर्तित नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। ये देखिए, रिपीट हुआ तीसरी बार क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को ये लूसेंट में बॉक्स बना के दिया है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ये आता है क्वेश्चन। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर सी गलत है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो सी। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। देखिए केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए सही होगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा 68वीं बीपीएससी में पूछा, इंपॉर्टेंट है, ये लूसेंट में दिया है ये क्वेश्चन। बस एक सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठा यात्री तो बाईं ओर झुकेगा, बाईं ओर झुकेगा। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये सब लूसेंट में भी दिया है, जीके क्राउन में भी दिया है। आप जहाँ साइंस पढ़ेंगे उसमें दिया ही रहेगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। अभी न्यूटन गति का नियम जो होता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें से कई क्वेश्चन फंसा है, इसमें कई से क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन देता है। इसलिए एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। नेक्स्ट, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो एक इकाई। नेक्स्ट, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। डायनमो को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ये जरूर याद कर लीजिए आप लोग कि इसमें कौन सा परिवर्तित होता है। ये लूसेंट में बॉक्स बना के दिया है, उसी में से क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत मोटर में इसका आंसर होगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि घुमा फिरा के दे रहा है, घुमा के दे रहा है आंसर को। देखिए क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लूसेंट में बॉक्स बना के दिया, आप उसको देख सकते हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 1-2 नंबर बढ़ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट, 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो आंसर जगह डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सुक्रालोज। नेक्स्ट, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जगह ई, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, अवतल लेंस। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, ए मीटर। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर होगा ए मीटर से। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया ना, 18 में भी किया, वही क्वेश्चन 19 में पूछा है। कहने का मतलब है कि
अब साइंस से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन बदलेगा, वही सब देगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये ईजी है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रकाश से कितना बार क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो इसका आंसर होगा दूरी से। देख लिए ये लुसेंट में दिया है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो आंसर होगा उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। नेक्स्ट, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका आंसर होगा डी, प्लैटिनम। प्लैटिनम। नेक्स्ट, पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसका तो जस्ता एवं तांबा का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता एवं तांबा का। ये ट्रिक से याद करिएगा मिश्र धातु वाला, ज़्यादा याद नहीं करना है, रिपीट जो होता है उसका याद करना है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें मिश्र धातु है, बिहार का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब का साइंस उठाइए, प्रीवियस ईयर सब याद कर जाइए, ज़्यादा उत्तर क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो डी, आंसर इसका होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन जी। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आंसर होगा ए, यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका हो जाएगा पारा। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। इंपॉर्टेंट है ये जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है, आप 2-3 बार इसको याद करिए। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। अब ये इसे याद कर लीजिए ट्रिक से। ऑडियो मतलब ऑडियो हम लोग सुनते हैं, तो ऑडियो सुनते हैं तो ध्वनि उसमें साउंड आता है, तो तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ऐसे याद कर लीजिए। या छोटा मोटा ट्रिक बनाइए जैसे कि दिमाग में रहे। अब ये नहीं ऐसा ट्रिक हो जाए कि याद ही ना आए, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन ही याद कर लिया जाए। नेक्स्ट, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा? तो आंसर होगा जूल में। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ दोनों में क्वेश्चन पूछा है प्री में 2018 में। अतिचालक का लक्षण है, तो आंसर होगा सी, शून्य पारगम्यता का। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता का। नेक्स्ट, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। 66वीं बीपीएससी में पूछा था, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, लिखा है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। ये देखिए आप लोग, दर्पण से क्वेश्चन, लेंस से क्वेश्चन आता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम होगा। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसका आंसर होगा बी। 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो इसका आंसर होगा बी। देखिए इम्पॉर्टेंट आप लोग को मालूम है, प्रीवियस ईयर जो करा रहे हैं उससे देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बता देंगे। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर जो है ए, थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा पेट्रोल। पेट्रोल आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा अब। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा से। क्वेश्चन दोबारा नहीं रिपीट करेगा ये। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो इसका आंसर होगा ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट्स में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा बी, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखे में एल्यूमिनियम पर। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? तो आंसर होगा ए, रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। घड़ी में समय नापा जाता है? आंसर होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। शीशे का उपयोग किया जाता है? शीशे का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर नहीं दिया है। इसका आंसर नहीं दिया है। ये क्वेश्चन जो होता है गलत हो सकता था, तो इसीलिए आंसर नहीं दिया था विभाग ने। तो इसका देखिए ये हो जाएगा, कॉमन कर दिया था इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए नेक्स्ट, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो ऊष्मा की हानि कम है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण तो डी होगा आंसर, ऊष्मा की हानि कम है। उपग्रह सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी आंसर नहीं दिया है। आप इसका डिटेल देख सकते हैं। एक जिप्टो बराबर है, तो आंसर होगा सी, 10 पे -21। एक जिप्टो बराबर है 10 पे -21। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड की आंसर हो जाएगा बी, 2 सेकेंड। नेक्स्ट, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो आंसर होगा डी, अत्यंत शुष्क मौसम में। कई बार क्वेश्चन पूछा है इससे। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, क्या चीज? तो विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर होगा ई। ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें सभी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर होगा ई। आप लोग ग्रीन हाउस गैस मालूम होगा, ये बहुत इजी है, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका भी आंसर बहुत इजी है, तो आंसर होगा ए, एक दूसरे के समानांतर के लिए। रिपीट भी क्वेश्चन करता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ई के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, तो आंसर 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार
जिसे कहते हैं चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारे उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। आंसर बी हो जाएगा। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि आंसर बी सही होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुमति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है घुमा के। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है घुमा घुमा के। निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत का कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, गलत है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, गलत है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता? तो इसका आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलता है। तीसरी बार क्वेश्चन आया ये। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? आंसर होगा उत्तल लेंस से। देखिए दर्पण से क्वेश्चन आ रहा है ना, लेंस से क्वेश्चन आता है, आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो दर्पण का प्रकार अवतल है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। नेक्स्ट, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो आंसर होगा बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो आंसर होगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका आंसर होगा बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश नीला लगता है। नेक्स्ट, रात के समय खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन द्वारा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो आंसर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरा हुआ है और बीकर में तैर रहा है, तो जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट है, 22 में पूछा था, 67वें में पूछ सकता, घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है?
तो इसका पृष्ठ तनाव ही होगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो कहाँ पे? शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो इसका आंसर चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये लुसेंट से क्वेश्चन लिया गया है, और कहीं से लिया गया होगा, लेकिन मैं लुसेंट में देखी हूँ इस क्वेश्चन को तो बता रही हूँ। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो आंसर होगा सूर्य से। सौर ऊर्जा सबको मालूम है सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? इसका आंसर होगा बी, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? इसका आंसर होगा डी, कांच यानी शीशा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? कांच यानी शीशा से। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में। तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये सब क्वेश्चन अब नहीं आएगा, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका आंसर है फास्ट, FAST। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी की बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है डी, टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इसका आंसर है जर्मेनियम। जर्मेनियम। देखिए, धातु से अधातु से क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका आंसर ए गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर होगा ए, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आंसर होगा बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर बी होगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। 67वीं BPSC में पूछा है 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। नेक्स्ट, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1 वाट पर। निम्नलिखित सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 10 जुलाई 1992 में। 10 जुलाई 1992 में। देखिए, इस समय जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है उपग्रह, उसको याद करिए, पुराना हो चुका है, करंट अफेयर उसमें था तो पूछा गया था।
फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। भौतिक विज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। जितना भी बीपीएससी में 68 बीपीएससी तक क्वेश्चन पूछा गया था सब इसमें बताया जा चुका है। आप इसको देख सकते हैं। इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और एक शॉर्ट नोट बनाइए। 1 लाइनर में शॉर्ट नोट बनाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले जाके रिवाइज़ करने में बढ़िया रहे। और एग्ज़ाम के पहले जाके रिवाइज़ करिएगा सेंटर पर, या तो उसके 2 दिन पहले रिवाइज़ करिएगा। और 1 लाइनर में बनाएंगे तो शॉर्ट नोट रहेगा ना, अच्छा रहेगा। ऐसे आप बार बार पढ़ेंगे तो ऐसे आपको दिक्कत होगा। लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो क्वेश्चन, मेन बात है क्वेश्चन और आंसर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है। साइंस में, हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें से क्वेश्चन कई ठो आ सकता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको इसका क्वेश्चन आंसर दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी चैनल पर एडुटेरिया का करंट अफेयर टॉपिक वाइज कराया गया है, आप नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। बिहार स्पीडी करंट अफेयर कराया गया, उसको नहीं देखें आप तो देख सकते हैं। और एडुटेरिया का बिहार स्पेशल करंट अफेयर कराया गया, आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज कराया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं, हम कई बार देख चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लाएंगे अगला टॉपिक इसी घटना चक्र पूर्वावलोकन का और अन्य टॉपिक भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।